एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है नए और फ्रेश व्लॉग में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त देवधाकर, आप देख रहे हो यंग इंडिया व्लॉग। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको यात्रा करवाने वाले हैं मंडपिया धाम के। जी हाँ दोस्तों, मंडपिया धाम में जो श्री सांवलिया सेठ जी का मंदिर है, उस मंदिर का हम आज को आपको भ्रमण करवाने वाले हैं और साथ में उस मंदिर का पूरा इतिहास आपको बताने वाले हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को वहाँ पर श्री सांवलिया सेठ के नाम से जाना जाता है और आखिर में वो मूर्तियाँ आई कहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही अद्भुत जानकारी आज मिलने वाली है। श्री सांवलिया सेठ जी का यह मंदिर उदयपुर डबोक एयरपोर्ट से 65 किलोमीटर और चित्तौड़गढ़ शहर से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं उस मनोरंजक यात्रा की तरफ और आपको बताते हैं पूर्ण इतिहास। चलिए दोस्तों, मंदिर भ्रमण के साथ साथ हम आपको मंदिर का इतिहास भी बताते हैं। मंदिर के इतिहास को लेकर 3 प्रकार की किंवदंतियाँ प्रचलित है। आज हम उन तीनों प्रकार की किंवदंतियाँ आपके सामने रखेंगे। भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से बताया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वह पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। ऐसी ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास यह मूर्तियां थी। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी, मेवाड़ राज्य में पहुंचने के लिए मुगल सैनिकों ने आसपास के सभी मंदिरों पर हमले कर दिए। और जब उनको इन मूर्तियों के बारे में पता लगा, तब संत दयाराम जी ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बांगुड़ भातसोड़ा की छापर, जिसे खुला मैदान बोलते हैं, में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था। और फिर समय बीतने के साथ संत दयाराम जी का भी देवलोक गमन हो गया और वह मूर्तियाँ जो उन्होंने बांगुड़ भातसोड़ा की एक खुले मैदान में वट वृक्ष के नीचे दबाई थी, वो वहीं रह गई। कालांतर में सन 1840 में मंडपिया ग्राम निवासी भोलाराम गुज्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया कि भातसोड़ा बागुड़ के छापर में यानी खुले मैदान में 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई हैं। जब उस जगह पर खुदाई की गई तब भोलाराम का सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थी। देखते ही देखते यह खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्राकट्य स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सर्वसम्मति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को भातसोड़ा ग्राम ले जाया गया। भातसोड़ा में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुराजी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से सांवलिया जी का मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए यह सांवलिया सेठ का प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंझली मूर्ति को वहीं खुदे की जगह स्थापित किया गया। इसे प्राकट्य स्थल मंदिर भी कहा जाता है, जहां पर अभी हम खड़े हैं। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुर्जर द्वारा मंडपिया ग्राम ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंडे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। और चौथी मूर्ति की बात करें तो चौथी मूर्ति निकालते समय ही खंडित हो गई, जिसे वापस उसी जगह पर गाड़ दिया गया। कालांतर में सभी जगह भव्य मंदिर बनते गए। तीनों मंदिरों की ख्याति भी दूर दूर तक फैली है। आज भी दूर दूर से लाखों यात्री प्रतिवर्ष श्री सांवलिया सेठ जी के दर्शन करने आते हैं। और सांवलिया सेठ के बारे में यह मान्यता है कि सांवलिया सेठ को सांवलिया सेठ इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण खुद नानी बाई का मायरा भरने के लिए गए थे, तब उन्होंने नानी बाई के भाई की जगह मायरा भरा था और नानी बाई के भाई का नाम सांवरा था। तब से नानी बाई के भाई के रूप में इनका मायरा भरना लोगों के बीच में काफ़ी विख्यात हुआ और लोग इन्हें सांवलिया सेठ कहने लगे। व्यापार जगत में सांवलिया सेठ की ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्हें बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं। बात करें दूसरी किंवदंती की तो सन 1840 में मेवाड़ राज्य चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के बीच में सड़क बनाई जा रही थी। तभी बांगुड़ गांव के पास में खुदाई के दौरान
कुछ मूर्तियां मिली जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां थी। किंवदंतियों के अनुसार इन मूर्तियों को नागा साधुओं द्वारा लाया गया था और आक्रमणकारियों के डर से इन्हें जमीन में छिपा दिया गया था और कालांतर में वो मूर्तियों के ऊपर बबूल का एक बड़ा वृक्ष बन गया था और पेड़ों की जड़ें सब तरफ फैल गई थी। लेकिन जब तत्कालीन महाराणा ने चित्तौड़ से उदयपुर के बीच में सड़क बनाई तब यह मूर्तियाँ खुदाई के दौरान निकली थी। जिस जगह मूर्तियाँ निकली वह गांव अपने आप में ही काफ़ी पुराना है और उस गांव का इतिहास लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अजमेर और दिल्ली के शासक वीर पृथ्वीराज चौहान की बहन का विवाह भी चित्तौड़ के राणा समर सिंह से हुआ था। विवाह के बाद राणा के कुछ साथी चित्तौड़गढ़ घूमने आए थे, तब राणा समर सिंह ने जागीर में 12 गाँव उन्हें दे दिए थे। इन गाँवों में बादसोड़ा गाँव का नाम भी आता है। तो दोस्तों यह थी भगवान श्री सांवलिया सेठ की कहानी जो आज भी लोगों के बीच में विख्यात है। और आज जो सांवलिया सेठ का नाम इतना हो चुका है कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी मात्रा में यहाँ चढ़ावा चढ़ाया जाता है। यहाँ पर हर अमावस को यहाँ का भंडारगृह खोला जाता है जिसमें करोड़ों रुपए निकलते हैं और काफ़ी सोने चांदी के आभूषण निकलते हैं। अभी कुछ समय पहले से लोगों ने भगवान श्री सांवलिया सेठ को काफ़ी मात्रा में चांदी और सोने की वस्तुएं अर्पण की है, जिसमें चांदी की बुलेट, चांदी की बांसुरी, चांदी की मोचड़ी, चांदी की बैलगाड़ी, सोने की रथ और बहुत सारे आभूषण और बहुत सारे उपहार श्री सांवलिया सेठ को भेंट किए हैं। जो भी आप देख पा रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार श्री सांवलिया सेठ को भेंट किए गए हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि श्री सांवलिया सेठ को अगर अपने बिजनेस में पार्टनर बनाया जाए तो श्री सांवलिया सेठ की सहायता से वो बिजनेस काफ़ी तरक्की करता है। और लोगों के बीच में यह मान्यता इतनी अच्छी तरीके से फैली है कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो व्यापारी हो, सभी भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री सांवलिया सेठ को अपने व्यवसाय में पार्टनर बनाते हैं और अपने व्यवसाय को बहुत तरक्की से आगे बढ़ाते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ बड़े अभिनेता भी भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन करने आए थे, जिसमें संजय दत्त मुख्य हैं। काका तो दोस्तों यह था हमारे श्री सांवलिया सेठ जी का मंदिर, जहां पर देश विदेश से लोगों का आना जाना लगा रहता है। बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी का भी यहाँ आना लगा रहता है। मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा है। मंदिर का कार्य काफ़ी वर्षों चला आ रहा है। तो अभी हम मौजूद हैं जूना सांवलिया जी। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की जो मंडपिया में अभी जो सांवलिया सेठ है वहाँ पर जो मूर्ति है वो यहीं से प्राकट्य हुई थी। तो ये उनका प्राकट्य स्थल है। अभी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से मंदिर बना रखा है। ऊपर पूरी दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की जो भी लीला है उनका वर्णन कर रखा है। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और काफ़ी रोमांचक ये जगह है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो और यही थी श्री सांवलिया सेठ की महिमा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सांवलिया सेठ।